Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in today's video we are going to do the third part of the chapter, A Day at the Beach. This chapter is from your mathematics textbook. So let us just continue with this part. तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को. So पहला पार्ट है let us make 100. यहाँ पर 100 क्रिएट किया जा रहा है. अब ये 10 स्ट्रिप्स क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस पार्ट्स. तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है, सो आई एम प्रोवाइडिंग यू द लिंक. प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोस फर्स्ट, देन कंटिन्यू विद दिस पार्ट. ओके, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो हम देखते हैं कि ये दोनों बच्चे क्या बोल रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट दिस बॉय इज सेइंग. सो ही इज सेइंग, लुक आई हैव जॉइंड 10 स्ट्रिप्स टुगेदर. ये बच्चा कह रहा है कि मैंने 10 स्ट्रिप्स को साथ में जोड़ के 100 बनाया है. तो कैसे, लेट्स सी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. इन 10 को अगर हम साथ में रखते हैं तो ये 100 क्रिएट हो जाता है, क्योंकि 10 स्ट्रिप्स में 10 यूनिट्स होते हैं, राइट? Let's see what the girl is saying. So yes, girl is saying these are made up of total 100 units. तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टोटल अगर हम इसको काउंट करेंगे सभी यूनिट्स को तो ये कितना बनेगा, पूरा 100 बनेगा. ओके, सो in this way we have to count in the next part the yellow and red 10 strips. So, यहाँ पर पहला एक पार्ट हमको करके दिया हुआ है. So, yes, यहाँ पर कह रहा है कि 70 येलो यूनिट्स हैं और 7 10 स्ट्रिप्स हैं. ओके, तो देखिए यहाँ पर 7 10 स्ट्रिप्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 7 10 स्ट्रिप्स हैं. अब यहाँ पे 70 यूनिट्स कैसे हैं? सो एज यू कैन सी एक 10 स्ट्रिप में 10 यूनिट्स होते हैं. तो 7 10 स्ट्रिप्स में कितने यूनिट हुई? 70. ओके, इसीलिए यहाँ पर ऐसे फिल किया हुआ है. नेक्स्ट पार्ट में हम रेड यूनिट्स को काउंट कर लेते हैं. सो यहाँ पर कह रहा है कि 30 रेड यूनिट्स है, एज यू कैन सी हियर, राइट? एंड 3 10 स्ट्रिप्स है. तो यहाँ पर 3 रेड 10 स्ट्रिप्स हैं, 1 2 एंड 3, एंड यू कैन सी 30 रेड यूनिट्स है. टोटल मिलाकर बनता है 100 यूनिट्स, क्योंकि टोटल भी हमें काउंट करना है. 100 यूनिट्स या फिर 10 10 स्ट्रिप्स. ओके, फर्स्ट हमने कर लिया है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं. यस, सो ये ऐसा दिया हुआ है. 50 येलो यूनिट्स है, एज यू कैन सी हियर. 50 येलो यूनिट्स है और 50 रेड यूनिट्स है, राइट? अब 10 स्ट्रिप्स देख लेते हैं. इसमें 5 येलो 10 स्ट्रिप्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और 5 रेड 10 स्ट्रिप्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5. अब टोटल कितना होगा? तो टोटल हम देख सकते हैं 10 स्ट्रिप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. और टोटल यूनिट्स कितने हैं? सो एज यू कैन सी हियर, इफ वी आर गोइंग टू काउंट टोटल यूनिट्स इट विल बी 100. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. सो इसी तरीके से हमको बाकी के दोनों भी करने हैं. तो लेट्स सी, इसमें रेड यूनिट्स कितनी है? सो यस, यू कैन सी हियर 60 रेड यूनिट्स, और येलो यूनिट्स कितनी है? 40 येलो यूनिट्स. तो आप देख सकते हैं 60 रेड यूनिट्स एंड 40 येलो यूनिट्स. टोटल अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 रेड यूनिट्स. ओके, अब हम 10 स्ट्रिप्स काउंट कर लेते हैं. तो रेड 10 स्ट्रिप्स कितनी है? 1 2 3 4 5 एंड 6. येलो 1 2 3 एंड 4. टोटल हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9 and 10. Okay, so 10 total 10 strips. Okay, अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं. इसको भी हमें सेम करना है. पहले हम रेड यूनिट्स और येलो यूनिट्स काउंट कर लेते हैं. सो इसमें रेड जो बॉक्सेस हैं या यूनिट्स हैं वो 80 है, एज यू कैन सी हियर. तो हम 80 लिखेंगे. येलो जो है वो 20 है, तो 20 लिखेंगे. तो टोटल कितना हो गया? 80 plus 20, as you can see here 100 units, right? तो यहाँ 100 units लिखेंगे. अब हम 10 स्ट्रिप्स काउंट कर लेते हैं. तो येलो वाली 10 स्ट्रिप्स कितनी है? 1 and 2. तो यहाँ हम 2 लिख देंगे. रेड कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो हम यहाँ 8 लिख देंगे. तो टोटल 10 स्ट्रिप्स कितनी हो गई? 8 and 2 10. Okay, as you can see here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10.
right? Now with this we have completed this part of the exercise. Now let's see the next part. In this, the students here are counting through cards. Okay, अब ये जो बच्ची है, she is counting something like 18, 19, 20, 21, but she is forgetting again and again, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब हम काउंट करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि टोटल हुआ कितना. Now this boy is telling a new way of counting. Okay, कैसे? See, let me tell you a new way of counting these shells, क्योंकि shells ज़्यादा हैं. What the boy is telling her? Let's see. So I have placed a triangular orange card for a group of 10 shells. 10 का ग्रुप्स बनाकर वहां पर एक ट्राइंगल प्लेस कर दिया. ओके, और एक सिंगल यूनिट को सर्कुलर, यू कैन सी ब्लू सर्कल, इससे डिनोट कर दिया. जैसे कि एक ट्राइंगल अगर है मतलब 10 यूनिट्स हैं, तो 2 ट्राइंगल होंगे तो 10 + 10 20 यूनिट्स हो जाएंगे. सो इसी बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लेट्स सी. कंप्लीट द फॉलोइंग. हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है. सो एक पार्ट हमें करके दिया हुआ है और टेंस टी से टेंस है और ओ से वंस है. अब इसका मतलब क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे. आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टेंस एंड वन. ये क्या होता है? तो टेंस को मैंने टी से डिनोट किया है और वन को ओ से. ओके, अब लेट्स से एक नंबर मैं लेती हूँ 12, तो मैं 12 को ऐसे लिखूंगी 1 and 2. ओके, तो जो टेंस के नीचे आ रहा है नंबर यानी कि 1 कहाँ आ रहा है? टी के नीचे आ रहा है, यानी टेंस के नीचे आ रहा है. तो इसका मतलब होता है इस 1 में 10 यूनिट्स हैं, तो ये 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. प्लस ओ के नीचे क्या आ रहा है? 2. इसका मतलब वो सिंगल यूनिट है, उसमें कोई जीरो ऐड नहीं होगा, उसमें वो सिंगल अपने आप में एक सिंगल यूनिट है. तो इसका टोटल अगर हम करेंगे तो 10 + 2 क्या आ जाएगा? 12. राइट, आई होप इट इज क्लियर. एक और नंबर देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए. लेट्स सी, मैंने एक नंबर लिया 24. ओके, अब 2 कहाँ है? 10 के नीचे है, टी के नीचे है. इसका मतलब इसमें 10 यूनिट्स ऐड होंगे, मतलब ये हो गया 20. ओके, एंड 4 में 0 यूनिट्स है क्योंकि ये सिंगल यूनिट है, तो यहाँ लिख देंगे 4. 20 + 4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 24. तो इसी तरीके से टेंस एंड वंस होता है. राइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू. अगर नहीं क्लियर है तो आप इसको एक बार और देख सकते हैं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए. ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं. सो यहाँ पर है कंप्लीट द फॉलोइंग. तो एक हमको करके दिया हुआ है, लेट्स सी कैसे किया है, फिर हम अगला करेंगे. ओके, सो यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स दिए हैं. तो हमने देखा था कि एक ट्राइंगल में 10 यूनिट होते हैं. एज यू कैन सी हियर 1, 2 and 3, और एक 1 है तो यहाँ पर हमने 1 लिखा. ओके, सो 3 टेंस है मतलब कि 30 यूनिट्स है, एंड देन 1 यूनिट. 30 + 1 31. ओके, सो देयर आर टोटल 31 शेल्स. अगर हमें इसे टेंस और वंस के फॉर्म में लिखना है तो 3 टेंस है और 1 यूनिट है. ओके, 1 है. अब अगला देख लेते हैं, वो हमें खुद करना है. तो 3 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं यानी कि 1, 2, 3 और 2 यूनिट्स दिए हुए हैं 1 and 2. इसका मतलब 3 टेंस हैं 30 और 2 यूनिट्स हैं तो 2. टोटल कितने शेल्स हो गए? 30 + 2 32 शेल्स. टेंस कितने हैं? 3 और 1 कितने हैं? 2. नेक्स्ट यहाँ पर 1, 2, 3, 4 and 5 टेंस हैं तो 50 और 3 यूनिट्स हैं 1, 2, 3 वंस है तो 3 यूनिट. ओके, सो देयर आर टोटल ऑफ 50 + 3 53 शेल्स. 10 कितना है? 5 और 1 कितना है? 3. नेक्स्ट यहाँ पर 1, 2 टेंस है यानी 20 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वंस है यानी कि 8. 20 + 8 28 शेल्स आर इन टोटल. 10 है हमारे 2 और 1 है हमारा 8. Now let's move ahead and see the next part. यहाँ पर क्या करना है? Draw tens for triangle and ones as circle, cards and fill in the blanks. अभी हमने जैसे किया उसका अपोजिट है. वहाँ हमको ट्राइंगल और सर्कल ड्रॉ करके दिए थे, यहाँ हमको खुद ड्रॉ करना है. तो लेट्स सी एक एक करके इसको हम सॉल्व करते हैं. ओके, सो फर्स्ट दिया हुआ है 90 + 3. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 90 टेंस है, राइट, यानी कि 9 ट्राइंगल होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ओके, और 3 वंस है यानी कि 3 यहाँ पर सर्कल होंगे 1, 2 and 3. तो टेंस कितना हो गया? 9 और वंस कितना हो गया? 3.
अगला देख लेते हैं। सो यहाँ हमें 10 एंड 1s दिया हुआ है 7 और 5, यानी कि 7 10 है तो 7 ट्राइंगल 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और 5 1s है यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। तो 7 10 है यानी 70 और प्लस 5 1 है यानी 5, तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए 75। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ हमें 2 10s दिया हुआ है, तो 2 ट्राइंगल्स ये हो जाएगा 20 और 9 1s दिए हुए हैं यानी कि 9 सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो 9 यहाँ लिख देंगे, तो टोटल कितने यूनिट्स हो जाएंगे 29। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, मेक नंबर्स। चिल्ड्रन कैन मेक नंबर्स यूजिंग डिफरेंट नंबर कार्ड्स ईदर ऑफ 10s और 1s। हमें फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं जिसपे नंबर लिखे होंगे और उनको जोड़ जोड़ के हमें अलग अलग नंबर बनाने हैं। इन दो बच्चों ने ग्रुप में 2 नंबर्स बनाए हैं, एक एक करके इन दोनों को हम देख लेते हैं। तो पहला है 52, तो 52 में 10s कितने हैं 5 और 1 कितने हैं 2। ओके, तो ये टोटल कितनी यूनिट हो जाएंगी 52, क्योंकि 5 10s है तो 50 और 2 यूनिट्स 50 प्लस 2 52। ओके, अब देख लेते हैं एक और ग्रुप इन बच्चों ने बनाया है, जैसे कि 27। तो 27 में 10s कितने हैं 2 2 यानी कि 20 यूनिट्स। ओके, एंड 7 1s, तो ये हो गया 20 प्लस 7 27। ओके, अब ऐसे ही एक हम अपनी तरफ से एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट्स से मैंने नंबर लिया 25, इसमें 10s कितने हो गए 2 यानी कि 20 एंड 1s कितने हो गए 5 यानी कि 5। 20 प्लस 5 विल बी 25। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ट्रेस ऑफ ऑरेंजेस। इसमें क्या करना है, शी इज सेइंग सूरज प्लीज टेक आउट ट्रेस टू अरेंज दीज 43 ऑरेंजेस। ओके, क्या कह रही हैं कि मुझे 43 ये जो ऑरेंजेस हैं इनको ट्रेज में अरेंज करना है, तो आप ट्रे लेकर आओ। तो सूरज क्या बोल रहा है, आई थिंक आई विल नीड 3 ट्रेज टू अरेंज देम। मुझे 3 ट्रेज चाहिए होंगे ऐसा लग रहा है सभी ऑरेंजेस को अरेंज करने में। तो सूरज जाके 3 ट्रेज ले आया, लेकिन जब ट्रेज में ऑरेंजेस अरेंज किए तो बहुत सारे ऑरेंजेस बच गए। नाउ व्हाट इज ही सेइंग, ओह अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस आर लेफ्ट, बहुत सारे ऑरेंजेस बच गए। Then she is saying, I think you need more trays. सूरज ने क्या कहा, Yes, I needed 4 trays of 10 oranges each to put 40 oranges. सूरज ने कहा मुझे 4 ट्रेस चाहिए, एक ट्रे में अगर मैं 10 ऑरेंजेस अरेंज कर रहा हूँ तो मुझे 4 ट्रेस चाहिए 40 ऑरेंजेस के लिए, और उसके बाद 3 ऑरेंजेस फिर भी बच जाएंगे। Then she is saying, can you tell which are more in number, 43 oranges और 34 oranges? अब ये पूछ रही हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो 43 oranges ज्यादा हैं या 34 oranges ज्यादा हैं? तो सूरज is saying 43 oranges will be more in number as there are 4 10s in it. सूरज कह रहा है कि 43 oranges ज्यादा होंगे, कैसे? क्योंकि 43 में 10s कितने हैं 4 यानी 40 यूनिट्स। ओके, और 1s कितने हैं 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। सो 40 प्लस 3 विल बी 43। लेकिन 34 अगला नंबर जो है उसको देख लेते हैं। सो 34 में जो 10s हैं वो कितने हैं 3, तो टोटल कितने हो गए 30 यूनिट्स, और 1s कितने हैं 4 यानी कि 4, तो 30 प्लस 4 विल बी 34, राइट। सो 34 यूनिट्स छोटा हो गया क्योंकि 3 उसमें 10s है, और 43 बड़ा हो गया क्यों, क्योंकि उसमें 4 यूनिट्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोर और लेस। यहाँ हमको बताना है कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। ए यहाँ पर दिया हुआ है 67 चीकूज आर डैश देन 76 चीकूज। हम दोनों का 10s और 1s देख लेते हैं। सो 67 का 10s कितना है 6 यानी कि 60, और 1s कितना है 7, राइट, यानी कि 6 10s है और 7 1s है 67। अब 76 का देखते हैं। 76 में 10s कितने हैं 7 और 1s कितने हैं 6, यानी कि 76 बड़ा है क्योंकि 7 10s यानी कि 70 यूनिट्स, राइट। तो यहाँ हम लिख देंगे 67 चीकूज आर लेस देन 76 चीकूज। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। 53 शेल्स आर डैश देन 35 शेल्स। अब हमें बताना है 53 शेल्स ज्यादा हैं 35 शेल्स से या कम है। ओके, सो 53 का देखते हैं। तो इसमें 10s कितने हैं 5 यानी कि 50 यूनिट, और 1 कितना है 3, सो 50 प्लस 3 इज इक्वल टू 53। अब 35 में 10s कितने हैं 3 यानी कि 30 यूनिट्स, और 1s कितने हैं 5,
तो टोटल हो जाएगा 35। इसीलिए 53 shells are more than 35 shells, क्योंकि 53 में 5 tens हैं। सो अभी तक हमने क्या सीखा कि जिस नंबर का टेंस ज्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा, राइट? लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है सूरज, देखते हैं, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। लेट्स सी। सो सूरज इज सेइंग व्हाट अबाउट 43 ऑरेंजेस एंड 47 ऑरेंजेस, व्हिच इज मोर? अब सूरज कह रहा है कि 43 और 47 इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? लेट्स सी। क्योंकि 43 में भी टेंस कितना है? 4, और 47 में भी टेंस कितना है? 4, राइट? तो दोनों इक्वल हैं। बट चेंजेस कहाँ है? वंस में। अगर आप वंस देखेंगे तो 43 में कितने वंस हैं? 3, और 47 में कितने वंस हैं? 7। सो नॉर्मली 3 बड़ा है या 7 बड़ा है? 7 बड़ा है। तो इसका मतलब 47 जो है वो बड़ा होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया? 43 में 4 10 ट्रेज हैं, राइट, एंड 3 एक्स्ट्रा ऑरेंजेस हैं। लेकिन 47 में 4 10 के ट्रेज हैं और 7 एक्स्ट्रा ऑरेंजेस हैं। So what can we say? We can say that 47 oranges are more than 43 oranges. With this, thank you so much for watching this video. If you like it, please share it and subscribe the channel for more such videos.